देश में बदले वक्त के साथ ही बैंकिंग व्यवस्था यानी में भी बहुत बड़े बदलाव हुए हैं। आपको बताते चले कि आजकल के समय में लोग कैश में पेमेंट करने के बजाय डेबिट क्रेडिट कार्ड, इसके अलावा नेट बैंकिंग, यूपीआई आदि के जरिए पेमेंट करना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। बता दें कि कुछ ही दिनों में फेस्टिव सीजन शुरू होने वाला है। ऐसे में लोग जमकर इसमें खरीदारी और ट्रैवलिंग करते हैं। ऐसे में कस्टमर को अपनी तरह आकर्षित करने के लिए क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड कंपनियां टाइम पर कई तरह की स्कीम और डिस्काउंट ऑफर्स लेकर आती रहती हैं। रुपए कार्ड ने लॉन्च किया स्पेशल फेस्टिवल कार्निवल। इस रुपए फेस्टिवल कार्निवल स्कीम के तहत लोगों को कैब बुकिंग पर भारी छूट का लाभ मिल रहा है। इस रुपए फेस्टिवल कार्निवल ऑफर का लाभ रुपये के क्रेडिट एंड डेबिट दोनों पर ही मिल रहा है। हिंदू धर्म में यमराज के खास सहयोगी चित्रगुप्त की पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को की जाती है। इस दिन भाई दूज और यम द्वितीया मानते हैं। इस साल यम द्वितीया 26 अक्टूबर 2022 को मनाई जाएगी। धर्म ग्रंथों के अनुसार इस दिन यमदेव अपनी बहन यमुना से मिलने आए। वही इस दिन मनुष्य के कर्मों को लेकर जोखा रखने वाले चित्रगुप्त की उपासना का विधान है। साथ ही लेखनी, दवात और पुस्तकों की भी पूजा होती है। आइए जानते हैं चित्रगुप्त की पूजा का मुहूर्त और महत्व। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि 26 अक्टूबर 2022 को दोपहर 2:45 पर आरंभ होगी। द्वितीय तिथि का समापन 27 अक्टूबर 2022 को दोपहर 12:45 पर होगा। चित्रगुप्त पूजा मुहूर्त दोपहर 1 दोपहर 3:33 26 अक्टूबर। धर्म ग्रंथों के अनुसार चित्रगुप्त ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है। कहते हैं किसी भी प्राणी के पृथ्वी पर जन्म से लेकर मृत्यु तक उसके कर्मों को अपने पुस्तक में लिखते रहते हैं। उनकी लेखनी के आधार पर ही व्यक्ति को स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। चित्रगुप्त कायस्थ समाज के इष्ट देव माने जाते हैं। चित्रगुप्त की पूजा का महत्व और विधि। यम द्वितीय के दिन शुभ मुहूर्त में कलम, देवात या फिर लेखनी को चित्रगुप्त प्रतिरूप में पूजा जाता है। इस दिन बिजनेस करने वाले अपने नए बही खातों पर श्री लिखकर अपने काम को शुरू करते हैं। माना जाता है व्यवसायी अपने कारोबार से जुड़े आय व्यय विवरण भगवान चित्रगुप्त के समक्ष रखते हैं और अपने बिजनेस में तरक्की की कामना करते हैं। कहते हैं जो विधि विधान से इस दिन चित्रगुप्त की पूजा करता है उसे मृत्यु के बाद नरक की यातनाएं नहीं झेलनी पड़ती है। बिहार के बेगूसराय में हुए गोलीकांड को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डीजीपी एसके सिंघल को बुधवार को तलब किया। डीजीपी को सीएम आवास पर बुलाया गया, जहां नीतीश कुमार ने बेगूसराय की घटना को लेकर बात की। इसके बाद सीएम नीतीश कुमार ने बयान देते हुए कहा कि मैंने अधिकारियों को ऐसी घटनाओं पर नजर रखने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा हमने एक बैठक बुलाई है और इस घटना पर विस्तार से चर्चा की। इस घटना की हर एंगल से जांच होना चाहिए। कुछ दिनों पहले मैंने राज्यों में कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए एक बैठक की थी। इधर पूरे मामले की जांच के लिए 4 टीम बनाई गई है। बेगूसराय के पुलिस अधीक्षक जोगेंद्र कुमार ने बुधवार को अब तक की गई जांच का हवाला देते हुए बताया कि अब तक हुई जांच में इस बात के साफ संकेत है कि इस घटना को अंजाम देने वाले एक बाइक पर सवार 2 लोग नहीं बल्कि 2 बाइक पर 4 लोग सवार थे। गौरतलब है कि मंगलवार शाम बेगूसराय जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में बाइक पर सवार बदमाशों ने अंधाधुंध गोलीबारी कर 11 लोगों को गोली मार दी थी, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। सभी घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। विश्वकर्मा भगवान को दुनिया का सबसे बड़ा वास्तुकार और इंजीनियर माना जाता है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार भगवान विश्वकर्मा ने ही इंद्रपुरी, द्वारिका, हस्तिनापुर, स्वर्गलोक, लंका आदि का निर्माण किया था। धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान विश्वकर्मा वासुदेव के पुत्र थे। धार्मिक मान्यता के मुताबिक भगवान विश्वकर्मा की पूजा करने से व्यापारियों को बहुत ही लाभ मिलता है।
इस दिन हथियारों, औजारों, वाहनों और घर के सामानों की भी पूजा की जाती है। प्रत्येक वर्ष 17 सितंबर विश्वकर्मा पूजा के रूप में मनाया जाता है। हिंदू धर्म में भगवान विश्वकर्मा को निर्माण और सृजन का देवता माना जाता है। उल्लेखनीय है कि विश्वकर्मा पूजा बंगाली भाद्रव माह के अंतिम दिन मनाई जाती है। ऐसे में इसे भद्रा संक्रांति या कन्या संक्रांति के नाम से भी जाना जाता है। बता दें कि विश्वकर्मा जयंती प्रत्येक साल 17 सितंबर को ही मनाई जाती है। इस वर्ष यह तिथि शनिवार को पड़ रही है। मान्यता है कि इसी दिन विश्वकर्मा का जन्म भी हुआ था। विश्वकर्मा जयंती पर सृष्टि के सबसे बड़े वास्तुकार माने जाने वाले भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना की जाती है।